नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में आइए हम सुनते हैं धर्मवीर भारती जी की कविता रथ का पहिया की व्याख्या। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। देखो बच्चों, इस कविता में कवि ने जो रथ का पहिया कहा है, टूटा हुआ पहिया, वो किसको कहा है? यहाँ पर दो बातें कवि कहना चाहता है। एक तो समाज में जो लघु मानव है, यानी कि जो तुच्छ मनुष्य है, और दूसरा जो समाज में पुरानी परंपराएं हैं, हमारे जीवन में जो पुराने मूल्य हैं, पुरानी परंपराएं हैं, वो सब रथ के टूटे हुए पहिए का प्रतीक हैं। अब रथ के टूटे हुए पहिए की कहानी आप जानते हो। जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, ये तो आपको पता है कि अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, वो चक्रव्यूह में फंस गया था, है ना। क्योंकि उसको चक्रव्यूह में जाना तो आता था, उसका थोड़ा अधूरा ज्ञान था, उसको वापस आना नहीं आता था। तो उसने क्या किया था, जब वो निहत्था हो गया था, उसके सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए थे या उसके हाथ से छूट गए थे, कुछ भी कह लीजिए, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए रथ के टूटे हुए पहिए का सहारा लिया था। ठीक है ना। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो टूटा हुआ पहिया है वो व्यर्थ नहीं है। ठीक है। इसी तरह से समाज की जो परंपराएं, समाज के जो मूल्य हमें पुराने लगते हैं, उन्हें हमें छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। कवि कहता है कि मैं, यानी कि जो कवि है, ये तुच्छ व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, जो साधारण जन है, ये कह लीजिए कि वो समाज का एक अहम हिस्सा है, कि वो रथ के टूटे हुए पहिए के समान कभी भी तुम्हारा सहारा बन सकता है। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। देखो, मैंने जो आपको कहानी बताई कि अभिमन्यु जब चारों ओर से घिर गया था, है ना। अक्षौहिणी का मतलब होता है 18,000। एक्चुअल में जो हमारी पुरानी मतलब जो युद्ध की परंपराएं थी ना, उसमें अक्षौहिणी सेना एक सेना का माप होता था, जिसमें रथ पर सवार, हाथी पर सवार, घोड़े पर सवार और पैदल सैनिक, सभी तरह के जो सैनिक होते थे, और 18,000 सैनिकों का एक समूह जो होता था, उसको अक्षौहिणी सेना बोलते थे। ठीक है ना। तो अभिमन्यु ने 18,000 यानी अक्षौहिणी सेनाओं को, अक्षौहिणी सेना वो चारों तरह की ही मिलाकर होगी, ठीक है ना, सेनाओं को चुनौती दी, और वो दुरूह चक्रव्यूह में जाकर फंस गया। दुरूह मतलब जिसको कोई भेद नहीं सकता, जो बड़ा कठिन था। और इसी प्रकार से हो सकता है कि जो ये समाज है, ये समाज किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाए कि उसको निकालने के लिए सामान्य प्राणी का सहारा लेना पड़े, या समाज के पुराने मूल्यों का, पुरानी परंपराओं का सहारा लेना पड़े। इसलिए कवि कह रहा है कि तुम मुझे व्यर्थ की चीज मानकर फेंको मत। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया ही काम आऊंगा। कह रहे हैं कि देखिए, महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में फंस गया। ठीक है ना। और जितने महारथियों ने, जितने बड़े योद्धाओं ने उसको घेरा हुआ था, वो जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं ना। उनको पता था कि वो असत्य के पक्ष में खड़े हैं, यानी कि किसी युद्ध का नियम क्या था कि किसी निहत्थे पर वार नहीं करना। लेकिन वो सारे के सारे महारथी क्या कर रहे थे, उस निहत्थे अभिमन्यु पर वार कर रहे थे। कि सारे के सारे जो महारथी थे, वो अपने पक्ष को असत्य जानकर भी अकेली निहत्थी, मतलब बिना किसी हथियार वाले व्यक्ति पर ब्रह्मास्त्रों से, मतलब बड़े बड़े अस्त्रों शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे। तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया की, तब अभिमन्यु ने सहारा किसका लिया, रथ के टूटे हुए पहिए का। उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ, कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उस समय इतना साहस दिखा सकता हूँ कि मैं उन ब्रह्मास्त्रों को भी मात दे दूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। किसी प्रकार से जो साधारण व्यक्ति है या जो हमारे मूल्य हैं,
वो रथ के टूटे हुए पहिए के समान तुच्छ दिखाई देते हैं, व्यर्थ दिखाई देते हैं, पर वो व्यर्थ है नहीं। लेकिन मुझे फेंको मत कि जैसे रथ का टूटा हुआ पहिया अभिमन्यु के काम आया, ऐसे ही मैं या मेरे जो मूल्य हैं, मेरी जो पुरानी परंपराएं हैं, मेरी जो पुरानी विचारधाराएं हैं, हो सकता है वो कभी तुम्हारे काम आ जाएं। इसलिए मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। यानी कि जब इतिहास की सारी जो सामूहिक गति है वो झूठी पड़ जाए और तब सच्चाई को ढूंढने के लिए किसका सहारा लेना पड़े? रथ के टूटे हुए पहियों का, यानी कि साधारण जन का या पुरानी परंपराओं का, पुराने मूल्यों का सहारा लेना पड़े। अर्थात क्या हुआ कि यदि आपको जीवन में चारों ओर जब अंधकार दिखाई देने लगे, हो सकता है तब समाज में रोशनी दिखाने के लिए कोई साधारण जन खड़ा हो जाए, या कोई पुरानी जो हमारे मूल्य हैं, पुरानी जो परंपराएं हैं, उनमें से कोई चीज़ सच्चाई को ढूंढने में आपकी मदद कर दे, आपकी सहायता कर दे, और वो जो टूटे हुए पहिए हैं वो आपको सच्चाई को ढूंढने में आपका सहारा बन जाए। इसलिए कवि कह रहा है कि तुम मुझे या पुरानी परंपराओं को रथ के पहिए के समान व्यर्थ जानकर फेंको मत, मुझे संभाल कर रखो। तो ये थी बच्चों कविता रथ का पहिया। थैंक यू।